जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आज 18 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आप इस क्वेश्चन को एक एक करके देखो और अपनी तैयारी को देखो कि आप किस लेवल पे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन जीके और हिंदी से आ रहा है और रीजनिंग भी उतना मुश्किल नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैथ का लेवल थोड़ा बड़ा है तो आप मैथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जीके और हिंदी में कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो बच्चों ने हमें बताया है, उसको क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं। आप इसको एक एक करके देखिए और इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इसको देखें। देखो, करंट अफेयर्स से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स पर भी जोड़ देना है आपको। और करंट अफेयर्स सिर्फ 2020-21 का नहीं, कुछ पीछे तक जाना है। कुछ मेन क्वेश्चन जो है 18 और 19 का भी लिया जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाएं पेपर में। और पेपर देने के लिए शांत भाव से जाएं, किसी भी तरह की दुविधा लेकर के न जाओ और जितना आता है उतना करना है आपको, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो देखो, इस आज के जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है वो इस तरह का है। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है? श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है, ये पूछा गया था। तो श्रीलंका में गंगारमैया मंदिर जो बहुत फेमस है, ये कोलंबो में है। तो याद रखना, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ये मंदिर है। तो ये पर्यटन के रूप से के लिहाज से बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसकी ना जो वास्तुकला है, मॉडर्न और सांस्कृतिक वास्तुकला का मिश्रण है। ये मॉडर्न और सांस्कृतिक लिख लो, ये भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। सांस्कृतिक वास्तुकला का ये मिश्रण है ये मंदिर। तो ये पर्यटन के लिहाज से बहुत ही अच्छा जगह है। तो गंगारमैया मंदिर के बारे में पूछा है, श्रीलंका में ये मंदिर है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल अवार्ड 2020 किसने जीता? आईपीएल अवार्ड, मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल अवार्ड, इसके बारे में पूछा गया था। तो इसका नाम है जोफ्रा आर्चर। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं ये। और इसने ये अवार्ड जीता है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं ये। इसने ये अवार्ड जीता है और ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। ये आईपीएल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। तो इसने ये पेस बॉलर। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो जोफ्रा आर्चर ये मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल अवार्ड 2020 का जिसने जीता है। और जो क्वेश्चन था कुछ इस तरह का था। अगला था 2018 का पूछ दिया था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान कौन सा था? राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने किया था, उसमें भारत का रैंक कौन सा था, ये पूछा था। तो भारत का 3rd रैंक था। भारत 3रा पोजीशन लिया था। इसमें उसने क्या किया था, कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने 66 पदक जीता था, जिसमें 26 स्वर्ण पदक जीता था भारत ने और 3rd रैंक हासिल किया था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान 3रा था। इस राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था और कुल कितने पदक भारत ने जीता था? 66 पदक जीता था, जिसमें 26 स्वर्ण पदक थे। पहला रैंक किसने हासिल किया था? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने पहला रैंक हासिल किया था इस राष्ट्रमंडल खेल में। और दूसरा किसको आया था? इंग्लैंड। दूसरा रैंक इंग्लैंड। तो याद रखना दोस्तों, पहला ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरा रैंक हासिल किया था इंग्लैंड ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने किया था। इसमें भारत का 3रा रैंक हासिल हुआ था। कुल कितने पदक भारत ने जीता था? तो 66, जिसमें 26 स्वर्ण था। अगला क्वेश्चन जो था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। कपास उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, ये पूछा था। तो भारत का स्थान कपास उत्पादन में पहला रैंक है और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। याद रखना, भारत कपास उत्पादन में पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे चाइना है। ये भी क्वेश्चन आया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जरूर इस लेवल के क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें। इसी से रिलेटेड इससे एक आइडिया आता है मोटा मोटी।
तो आप इस तरह के क्वेश्चन पर जरूर पकड़ बनाएं। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये पूछा था सरयू नदी किस राज्य में है, तो सरयू नदी उत्तर प्रदेश में, आपको पता है। सरयू नदी के किनारे कौन सा है? अयोध्या, जो राम नगरी, भगवान राम का नगरी है अयोध्या। अयोध्या इस सरयू नदी के किनारे है। और यही नदी आगे चल करके बिहार में जब जाती है तो ये घाघरा, घग्गर या घाघरा नदी के नाम से, या सरयू भी कहते हैं इसे, सरजू, इस नाम से ये जाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलता है? तो लखीमपुर खेड़ी से। लखीमपुर खेड़ी, याद रखना, लखीमपुर खेड़ी से अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या तक, अयोध्या। अब बाद में ये घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो सरयू नदी किस राज्य में है? तो ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश। एक पूछा गया था सैला नृत्य के बारे में। सैला नृत्य किस राज्य का है? तो सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का है। याद रखना दोस्तों, सैला नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। ये फसल कटने के बाद जो वहाँ पर गौंड जनजाति के लड़के होते हैं, गौंड जनजाति के गौंड जनजाति के लड़कों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। वहाँ पर फेमस है छत्तीसगढ़ में। एक और नृत्य है वहाँ का, इसको याद रखना, हो सकता है पूछ दे आगे आने वाले एग्जाम में। डंडा नृत्य भी यहीं का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। ये डंडा नृत्य भी वहीं का है। इसी से मिलता जुलता एक और नृत्य है जो मध्य प्रदेश का है, जावड़ा नृत्य। जावड़ा नृत्य कहाँ का पूछ दे तो बुंदेलखंड में। जावड़ा नृत्य ये बुंदेलखंड का है। तो आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, तो इसको देखना, बुंदेलखंड का। ये कहाँ पर? बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, एमपी में। याद रखना, जावड़ा नृत्य बुंदेलखंड, एमपी में। डंडा नृत्य, सैला नृत्य, ये सब छत्तीसगढ़ का है। इस जनजातियों में ये नृत्य फेमस है, और खासकर गौंड जनजाति में। तो याद रखना, गौंड जनजाति का ये नृत्य है। फसल कटने के बाद वहाँ के युवा लड़कों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के लिए अभी भी ये लड़के इस नृत्य को करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपको पता है कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया था, ऑप्शन और सारे थे। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको जरूर देखना। अगला क्वेश्चन था, विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो कर संरचना सुधार से। विजय केलकर समिति 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये विजय केलकर ने कर सुधार से संबंधित 2002 में, याद रखना आप, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कौन? कर संरचना सुधार से संबंधित। तो ये विजय केलकर समिति पूछा है। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, जो बचे एग्जाम है उसमें हो सकता है पूछ दे, नरसिंघम समिति पूछ दे। तो नरसिंघम समिति याद रखना, कुछ मेन समिति के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सिंघम समिति, नरसिंघम समिति किससे जुड़ा हुआ है? तो बैंकिंग सुधार से। याद रखना, ये बैंकिंग सुधार हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे, जब ये समिति के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे विजय केलकर समिति तो ये कर संरचना सुधार से है, तो उसी तरह नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार या वित्तीय सुधार। उसी तरह खुसरो समिति, ये सब फेमस समिति है। खुसरो समिति कृषि साख से, ये सबको याद ही कर जाना, आप रट्टा लगा जाना, कृषि साख से। इसमें से एक न एक समिति के बारे में जरूर पूछेगा। उसी तरह रंगराजन समिति, ये सब फेमस समिति है। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन से। उसी तरह चलैया समिति, राजा चलैया समिति, ये किससे संबंधित है? तो ये भी कर सुधार से। याद रखना, कर सुधार से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट समिति है। इसी तरह के समिति के बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कर लें। इस समिति के बारे में पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, तो इसको आप देख करके जाना। तो यहाँ पर जो आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से, कर संरचना सुधार से। तो इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17
जो बहुत ही फेमस है, ये अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत के खात्मे का, छुआछूत का खात्मा, ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, ये भी पूछा गया था। अनुच्छेद 17 में क्या पूछा गया है, क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत। फिर जो अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था वो है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। ये जो रात में नहीं दिखता है तो इसी को कहते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यदि पूछ दे पेपर में, हो सकता है पूछ दे, जैसे 16 तारीख के एग्जाम में पूछा था विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो यहाँ पर हो सकता है विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ दे। रासायनिक नाम, तो यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो याद रखना, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये पूछा गया था। रेटिनॉल या रेटिनॉल भी कह सकते हैं, रेटिनॉल, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, रक्त कैसा उत्तक है? ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये तरल संयोजी उत्तक। रक्त कैसा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना। ये पूछा गया था, रक्त कैसा उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मिले हुए क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में, तो इसको जरूर देखना आप। इसी लेवल की तैयारी आप करना, इसी तरह के क्वेश्चन को आप रिवाइज करना, आप निश्चित सफल होंगे। करंट अफेयर्स पर फोकस करना, करंट अफेयर्स कुछ पीछे तक जाना, और उसमें जो मेन घटना थी उसको आप जरूर पढ़ के जाना। जैसे यहाँ पर पूछा गया था इसरो का पूरा नाम, जैसे 16 तारीख वाले एग्जाम में नाबार्ड का पूरा नाम पूछा था, तो यहाँ पर इसरो का पूछा गया है। तो इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम पूछा गया था। पूरा नाम क्या है? ये 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, और किसने किया था? तो विक्रम साराभाई, याद रखना, विक्रम साराभाई, ये एक स्पेस साइंटिस्ट थे। 1969 में इसने स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु, जिसको बेंगलोर कहते हैं, वहाँ पर इसका मुख्यालय है इसरो का। तो यही सब क्वेश्चन आया था, इसको जरूर पढ़ के जाना। और अभी तक इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, क्योंकि सटीक और सही विश्लेषण आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो आप इसको जरूर देखें। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए, देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं। और जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो हमें इस नंबर पर, यहाँ पर एक नंबर हम रिप्लेस कर रहे हैं, दे रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके आपका पेपर कैसा हुआ और किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ज़रूर हमें यहाँ पर भेज दें, ताकि हम और इसका सॉल्यूशन लेकर के आपके पास आएँ और उसको समझेंगे आप। तो यहाँ पर हम नंबर एक ये कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 8745845020। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके बताएंगे क्वेश्चन किस तरह का आया था, और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और क्वेश्चन हमें भेजेंगे तो हम इसी तरह के वीडियो ला करके लेकर के आपके पास आएंगे और आपको उसका उत्तर बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन के पूछा गया था। तो ये आपको पता है, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था भारत में। ये भारत में 1919 से 1924 तक चला था, और ये भारत में इस आंदोलन का जो संचालन कर रहे थे वो शौकत अली बंधु थे। शौकत अली और मोहम्मद अली, आप पढ़े होंगे इसको, मोहम्मद अली नाम के दो भाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था भारत में। दरअसल ये तुर्की के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा पद को नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके खिलाफ ये दुनिया भर के मुसलमानों ने एक आंदोलन छेड़ा था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसका नेतृत्व किया। बाद में महात्मा गांधी का इससे समर्थन मिल गया था। तो ये 1919 से 1924 तक भारत में ये आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर शौकत अली और मोहम्मद अली ने। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा गया था, ये कब शुरू हुआ था? तो 1919 में। अगला क्वेश्चन ये हिंदी से पूछा गया था।
तो जैसे जैसे हमें बच्चों ने भेजा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। आज का ये क्वेश्चन है तो जरूर इसे पढ़ना। अंधकार का पर्यायवाची पूछा गया था, तो अंधकार का पर्यायवाची तिमिर था वहाँ पर ऑप्शन, तो तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। इसके अलावा अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा भी आप बोल सकते हो, अंधेरा होता है, तम होता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया था वो क्या था? तिमिर, अंधकार का पर्यायवाची तिमिर था। अगला क्वेश्चन ये भी हिंदी का था। क्रोध का विलोम क्या होगा? हिंदी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रोध का विलोम, तो क्रोध का विलोम क्षमा, वहाँ पर ऑप्शन था, या और भी हो सकते हो, शांति भी आप लिख सकते हो। तो ये सब क्रोध का विलोम ये पूछा गया था क्वेश्चन हिंदी में। तो हिंदी का भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आप एक नज़र इस क्वेश्चन को देखें, IC लेवल की तैयारी करें, इसी सब को दोहराएं। और जितना PDF हमने दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर जैसे भी आपको हमारा PDF मिला है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ जाओ और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैथ का, रीजनिंग का बहुत सारा PDF हमने डाला है, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, उसको ज़रूर देखो और वहाँ पर अपनी तैयारी को परखो। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो उस वीडियो को देखो। जैसे मैथ का हमने डाला है कल वाला वीडियो, तो उसमें भी हमने जो पेपर में पूछा गया SSC GD के एग्ज़ाम में 16 तारीख को मैथ के क्वेश्चन उसको डाला है। वही सेम क्वेश्चन है जो हमने PDF में दिया है, हमने वीडियो में दिया है, उसी लेवल का क्वेश्चन आया है, वही क्वेश्चन है लगभग। तो आप उसको ज़रूर देखो, वीडियो को निकाल के। खासकर इसमें इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, ये सब वीडियो ज़रूर देखो आप और वहाँ से आप अपनी तैयारी को पूरा करो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, उन्नत का विलोम क्या होगा? उन्नत का विलोम अवनति। उन्नत मतलब उत्थान, आगे की ओर बढ़ना, अवनत मतलब पतन, नीचे की ओर जाना। अवनत मतलब पतन भी बोल सकते हो, उन्नत मतलब उत्थान बोल सकते हो, उत्थान आगे की ओर अग्रसर होना, पतन मतलब नीचे की ओर जाना। तो उन्नत का विलोम पूछा था, तो उन्नत का विलोम क्या होता है? अवनति। अगला क्वेश्चन, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी पूछा गया था हिंदी में। तो हाथ मलना, पछताना, देखते ही रह जाना, यानी हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? पछताना भाइयों। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन, तो इसी तरह का मुहावरा भी आप देख करके जाएं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि शब्द में कौन सा संधि है? तो महर्षि शब्द का संधि पूछा गया था। तो देखो महर्षि संधि में गुण संधि है। आपने स्वर संधि के बारे में पढ़े होंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 4, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि, ये 4 भेद इसके इंपॉर्टेंट। इसमें से ये गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है कि अ और या आ हो, वो री के साथ यदि मिल जाए तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो महा जो ऋषि होता है, महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि, यहाँ पर ऋषि लिखो, महाजोर ऋषि, महर्षि होता है। तो देखो यहाँ पर महा आ गया और री आ गया तो महर्षि हो गया, तो अर आ गया महर्षि। तो यही पूछा गया था महर्षि। तो ये कौन सा संधि है? गुण संधि। और आ री के साथ, री से ऋषि के साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है? अर। तो ये गुण संधि है। तो महाज और ऋषि क्या हो जाएगा? महर्षि। उसी तरह अ और आ के साथ ई मिल जाए, अ या आ के साथ ई मिल जाता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो ये भी गुण संधि है। जैसे कहते हैं देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र, ये भी पूछ सकता है इंद्र, तो देवेंद्र हो गया। देखो व में अ है और ई है, तो अ और ई मिलकर के क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो इसको लिख सकते हो देवेंद्र। तो ये सब सारे गुण संधि है। तो गुण संधि के बारे में पूछा गया था, तो संधि जरूर पढ़ना। तो इसमें स्वर संधि के बारे में पूछा गया था। स्वर संधि में अभी बताया मैंने, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अनादि, अयादि, ये इसके भेद होते हैं। जिसमें गुण संधि के बारे में पूछा गया था, इसमें एक एग्जाम्पल महर्षि था। तो ये गुण संधि के बारे में ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय आपको पता है नई दिल्ली में। निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 324 में। याद रखना, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 324 में। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कौन है, कहाँ है? तो नई दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा नहीं है। यदि आप 20 नंबर तक ले आते हैं इसमें तो आपका एग्ज़ाम अच्छा माना जाएगा कि इस तरह के लेवल में क्वेश्चन में, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं जिसको छोड़ने लायक
जो आपको कन्फ्यूजन डाउट पैदा कर देता है। तो जीके में 20 क्वेश्चन तक आप आराम से बना सकते हैं। अब 20 क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है आपका। तो आप सिलेक्शन के लिए निश्चिंत रहें कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो मैथ में 20 क्वेश्चन तक आप अटैम्प्ट करना। इस लेवल के क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन कर ही सकते हो। जितना हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया है उस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ो बार बार, तो ये क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पर जैसे एक पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था ये पूछा है। तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो ये कहाँ है, पलासी का जगह कहाँ है, तो ये बंगाल में है, मुर्शिदाबाद जिला के पास। मुर्शिदाबाद जिला के से 20 किलोमीटर के दूरी पर नदिया जिले में है। कौन से जिले में है, नदिया जिले में। कहाँ पर, मुर्शिदाबाद के पास। ये कहाँ है, बंगाल में। और पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था यदि ये पूछ दे तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ। ये बंगाल के नवाब थे उस समय। और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, जनरल थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी के अधिकारी थे। इनके साथ सिराजुद्दौला की लड़ाई हुआ और ये पलासी का युद्ध फेमस है, तो हमें याद रखना है। ये 23 जून आप लिख सकते हैं, 23 जून को शुरू हुआ था, 23 जून 1757 ये क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद 80 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किस स्थान पर राष्ट्रीय खेल संग्रहालय की स्थापना करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। तो ये राष्ट्रीय खेल संग्रहालय की स्थापना करने जा रहे हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने इसकी घोषणा की है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये करंट अफेयर्स से पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो यही सब कुछ क्वेश्चन थे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसी तरह के हम कुछ क्वेश्चन के साथ फिर कल हम आएंगे आपके पास। और कल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो पूछे हुए क्वेश्चन होंगे उसको लेकर के आएंगे। तो आप इसी लेवल का तैयारी कीजिए। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, पीडीएफ हैं, उसको आप पढ़िए। इसी लेवल के क्वेश्चन एसएससी जीडी को ध्यान में रख करके बनाया गया है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए और अपनी तैयारी को दोहराइए बार बार, ताकि आप सफल हो सकें। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।